नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ IoT का एक नया प्रोग्राम जिसमें आपको मैं LCD इंटरफेस करना या LCD कनेक्ट करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चला जाना है टिंकरकैड नाम की एक वेबसाइट में। टिंकरकैड वेबसाइट में जाने के बाद अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। लेकिन अगर आप इसमें अकाउंट बना चुके हो तो आपको उस अकाउंट को लॉगिन करके इस पे चले जाना है। फिर आपको क्रिएट पे जाना है और सर्किट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आर्डिनो यूनो बोर्ड लेना है और एक ब्रेड बोर्ड लेना है। ये दोनों ही बोर्ड लेने के बाद अब यहाँ पर आपको एक LCD लेनी है। इस LCD को यहाँ पर ले लेना है क्योंकि LCD देखिए यहाँ पर दो तरह की आ रही है, जिसमें से आपको यहाँ पर 16x2 वाली LCD लेनी है। अब इस आर्डिनो बोर्ड को हम थोड़ा सा रोटेट करा लेंगे ताकि कनेक्शन करने में थोड़ी सी हमें आसानी हो। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक ग्राउंड पिन लेनी है। ग्राउंड पिन को हमें ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव वाले पॉइंट से कनेक्ट करा देना है और इसका वायर कलर कर देना है ब्लैक। इसके बाद यहाँ पर 5 वोल्ट पिन लेनी है। 5 वोल्ट पिन से एक वायर कनेक्ट करानी है और इस वायर को हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है और इसका वायर कलर कर देना है रेड। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि रेड वायर यानी कि 5 वोल्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी में है और ग्राउंड ये इस ब्लैक वाली लाइन सभी में ग्राउंड है। तो अब हम यहाँ पर इस LCD की पिंस को सही जगह पर कनेक्ट कराएंगे। तो इसमें से पहली पिन जो आप देख पा रहे हो वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसे आप ग्राउंड से कनेक्ट कराओगे। तो यहाँ से हम एक ग्राउंड पिन लेकर आते हैं और वायर लेकर आते हैं और यहाँ से कनेक्ट करा देते हैं और वायर कलर इसका ब्लैक कर दी। अब इसमें VCC लिखा हुआ है, मतलब कि ये पावर है। तो यहाँ से आपको एक वायर लेकर आनी है और इसको VCC यानी कि 5 वोल्ट वाली पिन से कनेक्ट करा देना है और इसका वायर कलर रेड कर देना है। अब ये जो V0 पिन है ये कंट्रास्ट पिन है, इसको भी यहाँ पर आप सेट करोगे। इसके लिए आपको एक उसकी रजिस्टर की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर इसको हटाकर एक रजिस्टर ले लेते हैं और रजिस्टर यहाँ पर 10 किलो ओम का है। अब इसकी रेजिस्टेंस जितनी कम ज़्यादा करोगे उस हिसाब से आपकी LCD में ब्राइटनेस कम या ज़्यादा होगी या कंट्रास्ट कम या ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 किलो ओम अभी रहने देते हैं और फिर इसको यहाँ से हम कनेक्ट करा देते हैं ग्राउंड से। अब इसके बाद यहाँ पर है रीड एंड राइट पिन, इसको भी हम यहाँ पर कनेक्ट कराएंगे ग्राउंड से। अब नेक्स्ट यहाँ पर बच रहा है LED एनोड और LED कैथोड। तो LED का जो कैथोड पिन है इसको आपको कनेक्ट करा देना होगा ग्राउंड से और LED का जो एनोड पिन है इसमें आपको 220 ओम का रजिस्टर लगाना है। 220 ओम का रजिस्टर लगाना है और रजिस्टर लगा देने के बाद इसे आपको कनेक्ट करा देना है 5 वोल्ट से और वायर कलर रेड कर देना है। अब इसमें जो बची हुई पिंस हैं उन सभी पिंस को आपको कनेक्ट करा देना होगा डिजिटल पिन से, लेकिन इनमें से ये 4 पिन आपको छोड़ देनी होंगी, D0 से लेकर के D3 तक। ठीक है, DB0 से लेकर DB3 तक। और सबसे पहले रजिस्टर सिलेक्ट वाली पिन को हम कनेक्ट कराते हैं 2 नंबर वाली पिन से और इसका वायर कलर हम चेंज करके ग्रीन किए दे रहे हैं। फिर इसके बाद इनेबल पिन को भी हम कनेक्ट करा देंगे किसी और पिन से। तो यहाँ पर इसको हमने 3 नंबर वाली पिन से कनेक्ट करा दिया और इसका वायर कलर भी हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ से आपको 4 पिन से छोड़ देनी है और फिर इसके बाद TB4 नंबर वाली पिन से आपको कनेक्शन बनाना है 4 नंबर वाली पिन में और इसका वायर कलर भी चेंज कर देना है। वायर कलर चेंज करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन चेंज कर देते हैं तो हमें कनेक्शन अलग अलग दिखाई देगा, इसलिए किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगली पिन ली, इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कराया 6 नंबर से और लास्ट पिन अब बची है, इसको भी हम कनेक्ट करा देंगे। ठीक है, कनेक्शन हमारा पूरा हो चुका है। अब इस कनेक्शन के आधार पर हमें इसकी कोडिंग कर लेनी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम यहाँ पर ये जो 4 पिन छोड़े हुए हैं इनका मतलब ये है कि जब हम LCD से डेटा आर्डिनो बोर्ड में प्रोवाइड कर रहे होंगे, मतलब कि इस LCD का यूज एज ए इनपुट डिवाइस कर रहे होंगे, तब हमें जरूरत पड़ेगी इन 4 पिनों। और इस समय हम यहाँ पर RW पिन को भी 5 वोल्ट में कनेक्ट कराएं। लेकिन जब हम यहाँ से पावर को प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब कि इसको एज ए आउटपुट डिवाइस यूज कर रहे हैं, तब हमें RW वाली पिन को ग्राउंड से कनेक्ट कराना होगा। तो यहाँ तक आपको इसका कनेक्शन समझ में आ गया होगा। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो जितने भी आप रेड कलर की वायर्स देख रहे हो इनको हमने कनेक्ट कराया हुआ है 5 वोल्ट से और जितना भी आप यहाँ पर ब्लैक कलर की वायर्स देख रहे हो इसको यहाँ पर कनेक्ट कराया है ग्राउंड से। और फिर यहाँ पर ये जो रंग बिरंगी अलग अलग वायर आ गई हैं इनको हमने कनेक्ट कराया हुआ है डिजिटल पिन। अब हम कोड पे जाएंगे। कोड पे जाने के बाद इसको टेक्स्ट मोड पे कन्वर्ट करा लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी को इंपोर्ट कराना होगा, एक हेडर फाइल इंक्लूड करानी होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर #include लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे liquid crystal नाम की एक हेडर फाइल यहाँ पर आपको इंक्लूड करा लेना है। इंक्लूड करा लेने के बाद अब आपको इस फाइल के लिए एक ऑब्जेक्ट तैयार करना है। तो इस फाइल का जो भी नाम है
उस नाम को आप यहाँ पर कॉपी करा के पेस्ट करा देना। फिर स्पेस देने के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट बना देना है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट ऑन ऑफ करने हैं और फिर इसके बाद उन पिन नंबर्स को डिक्लेयर करना है जिनमें आपने कनेक्शन किया हो। तो यहाँ पर मैंने पिन नंबर 2 से लेकर पिन नंबर 7 तक कनेक्शन किया हुआ है, वो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए। अब इसके बाद आपको वॉइड लूप वगैरह का पूरा डेटा हटा देना है और वॉइड सेटअप का भी पूरा डेटा हटा देना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको इस एलसीडी को चालू कराना है। एलसीडी को चालू कराने के लिए या ऑन कराने के लिए आपको एक फंक्शन लगाना होगा lcd.begin। यहाँ पर lcd.begin इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि lcd नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और begin एक फंक्शन का नाम है जो इस ऑब्जेक्ट को रन कराएगा। हमने यहाँ पर lcd.begin लिखा, सेमीकोलन लगाया और इस जगह पर 16,2 लिख दिया। 16,2 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर इस एलसीडी का नाम है 16,2। इस एलसीडी का नाम 16,2 इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें टोटल 16 कॉलम और 2 रोज होती हैं। ठीक है, अभी आगे इसमें समझ में आ जाएगा क्यों है ऐसा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए lcd.print नाम का एक फंक्शन लगाना होता है और ब्रैकेट को ऑन ऑफ करके सेमीकोलन लगा देना है और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप रख सकते हो जिसे आप प्रिंट कराना चाहते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर अपना नाम ही रख दिया या अपने चैनल का नाम रख देते हैं। अब इसके बाद इसको कराया रन कराने के बाद देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। ये आप देख सकते हैं इस जगह पर आपका दोस्त प्रिंट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर कोई और मैसेज लिखना चाहते हो तो इसको आपको ऑफ करा देना है। ऑफ कराने के बाद यहाँ पर अगर हम 1 2 3 लिख देते हैं और अब इसको स्टार्ट कराते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 लिख कर आ रहा है। ठीक है, तो अब आप जो भी यहाँ पर लिखोगे lcd.print के अंदर वो यहाँ पर प्रिंट होने लगेगा। ठीक, लेकिन अगर आप इसकी पोजीशन को भी चेंज कराना चाहते हो, मतलब कि आप चाहते हो कि ये जो 1 2 3 4 है वो यहाँ से नहीं इस जगह से लिख कर आए, इसके लिए आपको इसकी कर्सर की पोजीशन को समझना होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो 16/2 लिखा है हमने, इसका क्या मतलब है। इस एलसीडी को अगर हम थोड़ा सा इधर पर खिसकाएं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो 16 लिखा हुआ है ये इन बॉक्सेस के लिए ही है, यानी कि इन सेल्स के लिए है। तो 16 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। जैसे कि आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनते हुए चले आओ तो यहाँ पर टोटल 16 कॉलम्स होंगे और 2 रोज हैं, यानी कि 1 रो ये और दूसरी रो इसके नीचे। ठीक है, इस वजह से इस एलसीडी का नाम है 16/2 या 16x2। तो अगर आप यहाँ पर कर्सर को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक सेट कर्सर नाम का फंक्शन यूज करना होगा और उस फंक्शन में आपको वैल्यूज देनी पड़ेगी कॉलम और रो के लिए। ठीक है, और कॉलम की जो गिनती है वो 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि जो पहला कॉलम या पहली रो है उसको हम 0 मानेंगे। तो अब हम मान लेते हैं ये 1 2 3 हमें यहाँ से नहीं प्रिंट कराना है, इस जगह से प्रिंट कराना है। तो आपको पहले तो इसकी गिनती पता होनी चाहिए या इसकी इंडेक्स वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले वाले कॉलम की इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3 4 5। तो अब हम यहाँ से इसको प्रिंट कराएंगे 5 से। तो इसके लिए अब हम पहले इसको स्टॉप करते हैं और इस जगह पर lcd.setCursor ब्रैकेट को कर दिया ऑन ऑफ, सेमीकोलन लगा दिया और इस जगह पर पहले तो हम लिखेंगे कॉलम नंबर और फिर इसके बाद लिखेंगे रो नंबर। हमें पहली रो पर ही रहना है इसलिए रो नंबर में हमने 0 लिखा है और कॉलम नंबर में हमने लिख दिया है 5, यानी कि अब 5 नंबर वाले कॉलम से प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे और पहला कॉलम 0 है, इसको आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करा दिया। स्टार्ट कराने के बाद देख सकते हैं अब यहाँ पर इस जगह से गिनती स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अब गिनती करके दिखाएं आपको 0 से 0 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर से अब आपका प्रिंटिंग स्टार्ट। इसी तरह से अगर आपको ये चीज नीचे वाली लाइन से प्रिंट करानी थी तो आपको यहाँ पर रो नंबर भी चेंज कर देना है। रो नंबर अभी 0 लिखा हुआ है तो अब हमने रो नंबर को कर दिया 1 और अब करा दिया स्टार्ट। अब आप देख सकते हो कि वो नीचे वाली लाइन से प्रिंट हो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर्सर को सेट करके अपनी मनचाही जगह पर भी डेटा को डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक, तो अब आप अगर दोनों लाइनों पे कुछ डेटा प्रिंट कराना चाहते हो वो भी पॉसिबल है और अगर आप चारों कोनों पर कोई डेटा प्रिंट कराना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, बस इस सेट कर्सर की मदद से। जैसे अगर हम इसको वापस से 0 कर दें, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको वापस 0 कर दिया और 0 करने के बाद इन दोनों लाइनों को फिर से कराया कॉपी करा के कर दिया पेस्ट और यहाँ पर हमने कर्सर की पोजीशन तो वही रखी लेकिन कर्सर की लाइन यानी कि रो चेंज कराकर 1 कर दी। पहला वाला ये जो 1 2 3 है ये पहली वाली रो पर यानी कि 0 नंबर वाली रो पर प्रिंट होगा और ये जो दूसरा वाला डेटा है इसको हम 4 5 6 किए दे रहे हैं। अब इसको अगर हम रन कराएंगे तो ये जो दूसरा वाला डेटा है वो अगली लाइन से प्रिंट हो। ठीक है, अगर आप इसका कॉलम नंबर वगैरह भी चेंज करते हो तो कॉलम नंबर भी यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। इसको हमने करा दिया 7 और अब कर दिया रन। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि डेटा प्रिंट हो गया है।
अब अगर आप यहाँ पर डेटा को स्क्रॉल कराना चाहते हो, मतलब कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हो जिसमें आपका डेटा जो आप लिखे हुए मैसेज को आप रन करा रहे हो वो डेटा लगातार रन होता रहे, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक नए फंक्शन की जिसका नाम होगा स्क्रॉल। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको यहाँ पर बाकी का डेटा तो रखा ही रहने देना है, कर्सर वगैरह सेट करना हो तो कर सकते हो, लेकिन अब वो जो डेटा आप लिखोगे वो डेटा वॉइड लूप के अंदर लिखोगे, क्योंकि अभी तक जो हम इंफॉर्मेशन रन करा रहे थे वो हमें केवल एक बार प्रिंट करानी थी, इस वजह से हमने उसे वॉइड सेटअप के अंदर रखा हुआ था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन डिस्प्ले स्क्रॉल होती रहे, मतलब कि चलता रहे वो डेटा। अब उसके लिए आपको यहाँ पर कराना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रिंट करा देंगे LCD डॉट प्रिंट। प्रिंट करा देने के बाद ब्रैकेट को ऑन ऑफ करेंगे, कोलन लगाएंगे और यहाँ पर उस डेटा को डिस्प्ले करा देंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया अपने चैनल का नाम, और नाम लिखने के बाद यहाँ पर स्पेस भी हटा दिया। और अब हम ये चाहते हैं कि ये डेटा यहाँ पर रन करता रहे, स्क्रीन पर स्क्रॉल होता रहे। इसके लिए आपको एक फंक्शन और लगाना पड़ेगा, इसका नाम है LCD। LCD क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो, और फिर इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल, स्क्रॉल के बाद डिस्प्ले का D कैपिटल रहेगा, डिस्प्ले। और फिर अब आप स्क्रीन को राइट साइड स्क्रॉल करना चाहते हो या लेफ्ट साइड, वो यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना होगा। बस राइट या लेफ्ट जो भी लिखना हो उसका पहला लेटर आपको कैपिटल कर देना है। फिर इसके बाद ब्रैकेट को ऑन ऑफ करना है और कोलन लगा देना है। अब अगर हम इसको रन कराएंगे तो अब आप देख पाओगे कि आपकी जो स्क्रीन है उसका डिस्प्ले स्क्रॉल होगा, कुछ इस तरह से ये स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि आपका जो डेटा है वो स्क्रीन पर प्रिंट होता ही चला जा रहा है लगातार। इस चीज से बचने के लिए आपको यहाँ पर सेट कर्सर भी लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पर डिले भी लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पर लगा दिया डिले, और डिले लगा देने के बाद कोलन लगाया और इस डिले को हमने यहाँ पर इंक्रीज करा दिया लगभग 500 मिली सेकेंड तक के लिए। अब इसको रन कराएंगे तो आप देख पाओगे जो आपका यहाँ पर डेटा है कुछ इस तरह से स्क्रॉल होगा। ठीक है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि डेटा दूसरी लाइन में भी प्रिंट हो रहा है। इससे बचने के लिए हम यहाँ पर सेट कर्सर लगाएंगे। डेटा को प्रिंट कराने के पहले हम सेट कर्सर लगा देंगे, तो LCD डॉट सेट कर्सर 0,0, यानी कि पहली पोजीशन से आप अपने डेटा को प्रिंट कराना स्टार्ट कर रहे हो, और इसको करा दिया स्टार्ट। स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि आपका जो डेटा है वो स्क्रीन पर लगातार चल नहीं रहा, थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है। इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ सकता है कि अब ये जो LCD डॉट प्रिंट है, इस प्रिंट को आपको लगा देना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए अब हम एक काम करेंगे, इस वाले प्रिंट को यहाँ से करेंगे कट करा देने के बाद जहां पर आपकी LCD थी वहां पर हमने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, और प्रिंट करा देने के बाद इस डेटा को यहाँ से हमने हटा दिया और अब करा दिया रन। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए आपका डेटा यहाँ से गया और यहाँ से जाने के बाद अब थोड़ी देर बाद वहां से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से आप यहाँ पर अपने डेटा को डिस्प्ले करा सकते हो या लगातार कंटिन्यूअसली चलवा सकते हो अपनी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलते हैं अभी इसमें कुछ और भी चीजें करके देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक काम और करने वाला हूँ, इसमें एक LED लगाऊंगा और उस LED को लगा देने के बाद यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा कि अगर वो LED जल रही है तो जलने के बाद यहाँ पर ऑन लिख कर आए, और अगर वो LED बंद हो चुकी है तो उसमें यहाँ पर ऑफ लिख कर आए। ठीक है, इसके लिए अब हम एक काम करेंगे, ये जो स्क्रॉल वगैरह लगाया हुआ है इसको यहाँ से हटा देंगे, और जो मैसेज यहाँ प्रिंट कराया हुआ है इसको अभी रहने देते हैं, इसको बाद में यूज करेंगे। अब इसके बाद पहले तो हम यहाँ पर एक LED कनेक्ट करा लें। तो इस जगह पर आए, यहाँ पर हमने एक LED ले ली। LED को लेने के बाद अब इस LED में एक रजिस्टर को भी लगा लेंगे। यहाँ पर हमने एक रजिस्टर लगा दिया और इसकी रजिस्टेंस कर दी 220 ओम। ठीक है, और LED का जो ये वाला वायर है कैथोड, इसको हमने कनेक्ट करा दिया ग्राउंड से, क्योंकि हमें पता है कि हमने ग्राउंड यहाँ पर पहले ही प्रोवाइड कराया हुआ है। और फिर इसके बाद LED का ये जो एनोड वाला पॉइंट है इसको हमने कनेक्ट करा दिया पिन नंबर 11 से, और इसका वायर कलर भी हमने चेंज करा दी। ठीक है, और अब इसके बाद कोड में हम इसको भी मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पिन मोड में जाएंगे, और पिन मोड में जाने के बाद वाइड सेटअप में जाएंगे और यहाँ पर पिन मोड इसका डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर इसका पिन मोड हम यहाँ पर रख देंगे 11, आउटपुट, क्योंकि हमें आउटपुट मोड में ये वाली LED चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इस LED से आउटपुट लेने वाले हैं, इसलिए इसको आउटपुट में सेट कर दिया इस पिन नंबर। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी कोड करेंगे। तो आपको ये जब LED जलानी होती है तो इसके लिए आप यहाँ पर लगाते हो डिजिटल राइट नाम का एक फंक्शन। हमने यहाँ पर लिख दिया डिजिटल राइट, और डिजिटल राइट लगा देने के बाद ब्रैकेट को ऑन ऑफ किया और यहाँ पर सेमीकोलन लगाया, और इस पिन को हमने करा दिया हाई 11,1 का मतलब यहाँ पर हाई। ठीक है, और इसके तुरंत बाद अब हम लगाएंगे LCD डॉट प्रिंट।
लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इस मैसेज को चेंज करके एलईडी स्टेटस लिख देते हैं, एलईडी स्टेटस, ठीक है? और यहाँ पर अब हम लगाएँगे डिले, और डिले लगा देने के बाद ब्रैकेट को किया ऑन ऑफ और सेमीकोलन, और यहाँ पर डिले लगा दिया 1000 मिलीसेकंड का, और तुरंत इस दोनों लाइनों को किया कॉपी, और कॉपी करा देने के बाद, इन दोनों लाइनों को कॉपी करा देने के बाद अब हम यहाँ पर पिन मोड को वो डिजिटल लाइट लगा के लो करा देंगे, ठीक है? 11 नंबर वाली पिन को ही लो करा देंगे। अब इसको अगर हम स्टार्ट कराएँगे तो अब देखिएगा क्या होता है। यहाँ पर एलईडी स्टेटस लिख कर आ रहा है, एलईडी जल रही है और एलईडी बंद हो रही है। अब हम यहाँ पर चाहते ये हैं कि जब ये एलईडी जल रही हो, तो इस एलईडी स्टेटस के आगे या फिर इसके नीचे ऑन और ऑफ लिखा आए। मतलब कि जब ये एलईडी जले तो यहाँ पर ऑन लिख कर आए, और जब ये एलईडी बंद हो तो यहाँ पर ऑफ लिख कर आए। या तो इसी के आगे लिख कर आने लगे या फिर इसके नीचे लिख कर आने लगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसका कर्सर सेट करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर किस जगह से प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसको ऑन करा के जरा हम कर्सर की पोजीशन गिन लें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें 11 नंबर से ऑन या ऑफ प्रिंट कराना है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर इसको कराएंगे स्टॉप, और स्टॉप करा देने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे LCD डॉट सेट कर्सर। इतना लगा देने के बाद ब्रैकेट को ऑन ऑफ किया और यहाँ पर रख दिया 11,0, ठीक है? और सेट कर्सर का S स्मॉल रहता है, और फिर इसके बाद यहाँ पर LCD डॉट प्रिंट को दोबारा लिखेंगे, और LCD डॉट प्रिंट लिखने के बाद इस जगह पर आपको लिख देना है और, ठीक है? और इन दोनों लाइनों को कॉपी करा देना है, और यहाँ पर ये जो डिजिटल राइट हमने लो कराया था इसके बाद ही पेस्ट करा देना है, और इसमें यहाँ पर लिख देना है हमें ऑफ, उसी सेम पोजीशन। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम अभी आएगी क्योंकि यहाँ पर हमने 3 अक्षर प्रिंट कराए हैं और यहाँ पर 2। इसकी देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए एलईडी स्टेटस ऑन और ऑफ हो रहा है, लेकिन एक बार ऑफ हो जाने के बाद जो लास्ट वाला एफ है वो यहाँ से डिसअपियर नहीं हो रहा है। तो उस चीज को ठीक करने के लिए आपको यहाँ पर ऑन में भी 3 कैरेक्टर लिखवाने होंगे, तो यहाँ पर हम एक स्पेस दे देंगे ताकि 3 कैरेक्टर इसमें भी हो जाए। अब इसको रन कराएंगे तो अब वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी होगी। ये देखिए ऑन ऑफ, जब एलईडी जल रही है तो यहाँ ऑन लिख कर आता है, जब एलईडी बंद हो जाती है तो ऑफ लिख कर आता है। इस चीज को डिले अगर हम थोड़ा सा ज्यादा लगा दें तो और क्लियरली हम देख पाएंगे। ये देखिए अब इसको स्टार्ट कराया, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप किसी सवाल का आंसर हमारी वीडियो के थ्रू चाहते हो तो आप उस सवाल को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और उसका जवाब आपको एक वीडियो के माध्यम से जल्दी ही मिल जाएगा।